बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, लैरी एलिसन, अल्ट्रा सक्सेसफुल बिलियनर्स। इन लोगों को कुछ ऐसा समझ आ चुका था कि इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम आधे में ही छोड़ दी और कॉलेज ड्रॉप आउट किया। लेकिन आखिर वो चीज क्या थी? वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन, टम्बलर के फाउंडर डेविड कार्प, जो लुइस, टॉटनहम हॉटस्पर क्लब के ओनर, फ्रैंकवा पेनॉल्ट, पीपीआर फैशन कॉन्ग्लोमरेट के ओनर, डेविड मर्डॉक, जेम्स क्लार्क, ये सारे बिलियनर्स हैं जो स्कूल या कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। फोर्ब्स 400 यानी अमेरिका के 400 रिचेस्ट बिलियनर्स में से 12% स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं और 16% के पास बैचलर डिग्री ही नहीं है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है। इलॉन मस्क, जो कि इस समय वर्ल्ड के रिचेस्ट इंसान है, इनकी नेटवर्थ है $304 बिलियन और प्रोजेक्शंस है कि 2024 तक ये इंसान वर्ल्ड का पहला ट्रिलियनर बन के उभर सकता है। इन्होंने अपनी पीएचडी शुरू होने के 2 दिन बाद ही कॉलेज छोड़ दिया था और ये तो इनफैक्ट एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। इन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में ही नहीं भेजा है और खुद का स्कूल ओपन कर लिया है एड एस्ट्रा नाम से, क्योंकि उनका कहना है कि करंट एजुकेशनल सिस्टम इज पॉइंटलेस, जहां बच्चे की यूनिक एबिलिटीज को डेवलप होने ही नहीं दिया जाता। एक तरफ ये लोग हैं और दूसरी तरफ हमारे देश में माँ बाप जो हर हाल में अपने बच्चे को वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से पढ़ाना चाहते हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, और गुरुकुल सिस्टम बिल्कुल ही ऑब्सोलीट माना जाता है। तो आखिर बच्चे को किस सिस्टम में पढ़ाना बेस्ट है? ये बहुत ही ज़्यादा गहराई से और बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया गया है। ये हिस्सा गोल्डन फ्लावर मेडिटेशन के मध्य से लिया गया है। आप एक एक शब्द ध्यानपूर्वक अंत तक सुने और समझें। अंकिता जी का एक सवाल था, शायद अगर मैं सही मेमोराइज कर पा रहा हूँ तो उनके फैमिली में एक बच्चा है और उन्हें हमें क्या वैदिक एजुकेशन देनी चाहिए या फिर ये मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन ही करवानी चाहिए। मॉडर्न एजुकेशन यानी कि चाहे हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालें, हिंदी मीडियम में डालें, या फिर उन्हें वैदिक एजुकेशन देना चाहिए जैसे गुरुकुल में होती हैं ये सारी शिक्षाएं होती हैं कुछ। हाँ ठीक है, यही सवाल था अंकिता जी का। तो सबसे पहले अंकिता जी आप ये देखिए, शायद आपके सिस्टर के लिए आप पूछ रहे हैं ये सवाल। तो सबसे पहले ये समझिए कि अगर मैं एक पक्ष कोई भी ले लूँगा तो मैं झूठा हूँ। अगर मैं आपको बोल दूँ कि ये सही है तो वो झूठ है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप पेड़ों में पौधों में पानी डालना सही है कि गलत, तो आप बोलेंगे सही है। लेकिन मैं बोलूँ कि अगर उनमें तो पहले से पूरा फ्लडेड है वो पानी से, तब आप बोलेंगे वो तो सर ख़राब हो जाएंगी उनकी जड़ें। फिर मैं आपसे पूछूं क्या स्वेटर और जैकेट पहनना अच्छी बात है या गलत बात है, तो आप बोलोगे सर्दियों में तो पहननी चाहिए, गर्मियों में नहीं पहननी चाहिए वरना तबीयत खराब हो जाएगी गर्मियों में पहना तो। क्योंकि एक जवाब अगर आप किसी जीवन से रिलेटेड सवाल का दे रहे हो तो या तो जो आपको जवाब दे रहा है वो अपना प्रोपेगेंडा दे रहा है, एक बायस आपको पकड़ा रहा है, एक नदी का किनारा पकड़ा रहा है और आपको बोल रहा है कि आप जीवन को अनुभव मत करो, तो मेरी बात मान के बैठ जाओ, मेरे धर्म में घुस जाओ और मेरा धर्म फैलाओ। अगर आपको ये समझिए कि जीवन के हर किसी सवाल का, अब इस प्रकार का सवाल है कि इंडिया की कैपिटल क्या है, तो न्यू दिल्ली है, वो जीवित सवाल नहीं है, वो मृत सवाल है। जीवन से रिलेटेड कोई भी सवाल का जवाब हाँ ना संभव नहीं है, क्योंकि जीवन ही जीवित है, वो हर वक्त बदलेगा। अगर वो आपका जो वो छोटा बच्चा है वो कभी कुछ गलत करेगा ही नहीं अगर माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस ना हो उसके प्रति। बच्चे कभी गलत नहीं कर रहे हैं, माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस उन बच्चे के व्यवहार को तोलती है और सही और गलत का निर्णय प्रकट कर जाती हैं। महावीर भी अपने माता पिता के लिए बुरे थे। महावीर आप जानते हैं अपने माता पिता का इंतजार कर रहे थे कब ये मरे। अब आज आप सोचोगे कि कैसे महावीर थे वो। महावीर इंतजार कर रहे थे कब मेरे माता पिता मरे और मैं कब सन्यास के लिए जाऊं, यानी कि घर छोड़कर, ये राज्यपाठ छोड़कर जाऊं, ध्यान पे जाऊं। हालांकि वो कंटेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि मृत्यु को समझ चुके थे महावीर स्वामी, क्योंकि मृत्यु कोई ऐसी दुष्ट चीज नहीं है। लेकिन अगर वो बात वो अपने माँ बाप को समझाएं तो माँ बाप तो उन्हें भी अजीब सनकी बोले। गौतम बुद्ध को पूरा संसार सनकी बोलता था, पागल हो गया बुद्ध। गौतम बुद्ध जैसे इंसान को पागल बोल रहे हैं लोग।
ओशो को पागल बोला करते थे। उनके माँ बाप इतना डांटा करते थे ओशो को कि ओशो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहने को राजी होते थे। इतने महान पुरुष, और वो अपने नाना नानी के साथ रहते थे। ओशो के पिताजी ने ओशो को बोला कि तुम्हारे बाल लड़कियों जैसे हो गए हैं, कि सारे जो भी दुकान में आते हैं तुम वो चिढ़ाते हैं कि तुमने लड़का है या लड़की है तुम्हारी। और ओशो को डांटा और ओशो के बाल काट दिए खुद कैंची से। और ओशो ऐसे शैतान कि वो पूरे टकले होके आ गए फिर उसी दिन, कि सबके नोटिस में। और सब फिर ओशो से पूछने लगे तुम्हारे पिता मर गए क्या? तो फिर पिता उन्हें डांट रहे हैं कि अब तुमने सारी बाल कटवा दिए, कि तो अब हल्ला मचा रहे हैं लोग कि तुम मर गए हो क्या, पिता मर गए हैं तुम्हारे। बच्चा कभी गलत या सही हो ही नहीं सकता। बच्चा जीवित जीवन है। वो जीवन है जिसमें अहम नहीं है। वो जीवन है जो कुदरत ने डायरेक्ट हमें, कुदरत है बच्चा। माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस गलत है। फिर अगर हम माँ बाप एक्सपेक्टेशंस लगाए कि धोनी जैसे सक्सेसफुल हो जाए, तो धोनी अपने एग्जाम्स छोड़ कर क्रिकेट खेलना चाहता था। और अगर कोई बच्चा ऐसे कर दे तो माँ बाप उसके ऊपर हल्ला मचा देंगे। कोई अगर ये बोले कि विराट कोहली जैसा बन जाए, तो विराट कोहली कब से बचपन कितने छोटी उम्र से शराब और बियर ये सब पीने लग गया था। कोई शाहरुख खान का एग्जाम्पल देता है तो दिन में डब्बे के डब्बे सिगरेट पी जाता है। कोई रोनाल्डो को एग्जाम्पल देता है कि तो नशा नहीं करता, लेकिन शादी से पहले उनकी 22 गर्लफ्रेंड थी, तो 22 लड़कियों के साथ वो रह चुके हैं शादी से पहले। तो आजकल के माँ बाप तो पागल हो जाएंगे। तो क्या रोनाल्डो के माँ बाप पागल हुए हैं? माँ बाप की उम्मीदें बच्चों के प्रति निर्णय बनाती हैं और वही उन पर थोपती है कि तुम सही हो कि गलत। माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस बच्चे को सही और गलत मानती है। अब अगर बच्चा वैदिक एजुकेशन में चले गया तो आपको आपकी जो उस बच्चे के माता पिता है, तो फिर उनको बच्चे से वो उम्मीदें नहीं लगानी है जिस प्रकार के चारों ओर आप लोगों को बच्चे दिख रहे होंगे। आप लोगों को चारों ओर दिख रहे होंगे कि तो पैकेज कमा रहा है, ये तो 2 लाख 5 लाख पर मंथ कमा रहा है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन है। फ्यूचर में हर चीज प्राइवेट हो चुकी है। और मेरा बेटा तो कुछ भी नहीं कमा रहा है, ये तो संस्कृत पढ़ा रहा है और 25,000 रुपए पर मंथ कमा रहा है, और इतना कम कमा रहा है कि मेरे को साड़ी तक नहीं खरीद के दे रहा है। अगर माँ बाप की ये एक्सपेक्टेशंस भी हो जाएं कि ये बेटा तो मुझे 3 वक्त की रोटी तक नहीं दे रहा, जहां एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी वो बच्चा सही और गलत होने लग जाएगा। बच्चा कभी भी माँ बाप से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता जब तक वो बड़ा नहीं हो जा रहा, जब तक समाज ने उसके बुद्धि को नहीं जकड़ लिया। फिर हाँ, बच्चा बड़ा होगा और वो बोलेगा कि माँ बाप तुमने मेरे लिए करा क्या। जो छोटे बच्चे के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, जो 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का, उसके लिए उसके माँ बाप ईश्वर हैं। और माँ बाप बच्चों में ईश्वर नहीं ढूंढ रहे हैं, माँ बाप बच्चों को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि बच्चा तो अधूरा पैदा हुआ है। तो सुधारने के लिए फिर हम थोपते हैं कुछ कुछ चीज। अगर यहां पे बच्चे को शिक्षा देने से ज्यादा जरूरी है माँ बाप किस प्रकार से शिक्षित हैं। अगर माँ बाप अनकंडीशनल लव में है, और वो इतना एक्सट्रीम जा सकता है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि ओशो, अगर हम बोले हमारे बेटा तो ओशो जैसा बन जाए, तो ओशो जब 12 साल के थे तो उन्होंने अपनी नानी से ये पैसे मांगे थे कि मुझे प्रोस्टिट्यूट के यहाँ जाना है। मैं देखना चाहता हूँ ये सारे गांव के बुजुर्ग और ये जवान, ये सारे अधेड़ उम्र के लोग इतना आकर्षित क्यों हैं, कुल्टा की तरफ इतना जाना क्यों चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूं वो क्या है। और उनकी नानी ने उन्हें पैसे दिए। ओशो इतने एक्सट्रीम थे और वो यही कहते हैं कि जो मैं अभी बना, हालांकि उन्होंने एक बार बोला ये वाक्य अपने पूरे जीवन में कि आप लोग जो मुझे इतनी इज्जत दे रहे हो, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन जो भी मैं ये कुछ हो पाया, जो भी मेरी चेतना इतनी विकसित हो पाई, इसका अधिकतम श्रेय मेरी नानी माँ को जाता है। उन्होंने मेरे को इतनी आजादी दी, इतनी आजादी दी। ओशो स्कूल तक नहीं गए थे। कुछ शायद जब वो 13-14 साल के हुए थे तब पहली बार वो स्कूल गए थे। इसी वजह से उनकी खुद को लेकर समझ इतनी मजबूत थी जितने आज एक 80 साल के बुजुर्ग इंसान जो मरने की स्थिति पर है उसकी भी नहीं है। तो ओशो कौन सी शिक्षा से पले बड़े? वेस्ट से भी एक्सट्रीम ब्यूटीफुल एग्जांपल्स निकलेंगे, और वैदिक एजुकेशन अगर वो पढ़ेगा उससे भी ब्यूटीफुल एग्जांपल्स निकलेंगे। इंडिया, भारत को अगर विकसित करना है, अगर हम मान लेते चलो अब हम यूनिवर्सलिज्म को छोड़ते हैं, हम अपने देश को देखें और अपने बच्चे को देखें, और हमें भारत को विकसित करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़कर विकसित नहीं हो सकता, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो वैदिक एजुकेशन से विकसित नहीं हो सकता। उस बच्चे को माँ बाप सिर्फ एक चीज दे सकते हैं, आत्मविश्वास। अगर बच्चे को लग रहा है कि मैं ऐसा नहीं ऐसा हूं, तो माँ बाप उसको आत्मविश्वास दें।
माँ बाप की उम्मीदें उस बच्चे के निर्णय को सही और गलत तोल देंगी और वो बच्चा सही और गलत पैदा बन जाएगा। आप लोगों से भी बहुत लोग नाराज रहते होंगे, लेकिन आप सोचते होंगे कि मैं सही गलत नहीं कर रहा हूं, मेरे से क्यों नाराज है। हर जगह ये हो रहा है, माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस। तो अगर उस बच्चे के माँ बाप रेडी हैं कि हाँ फ्यूचर में मेरे को ये उम्मीदें नहीं है, मुझे बच्चा ऐसा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा वैसा चाहिए, तो वो खुद को उन्हें शिक्षित करना पड़ेगा। मेरा छोटा भाई है, 12th के बाद हमने 10th के बाद हमने उन्हें स्कूल नहीं भेजा, वो सीधे उनसे हमने ओपन बोर्ड से 12th करवाई, क्योंकि स्कूल दिमाग को ऐसे जकड़ कर बर्बाद कर रहा है सबके। अब चारों ओर जिन बच्चों को हम देखते हैं, आप भी जिन बच्चों को देखोगे, कॉमन सेंस ह्यूमंस से बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। और ह्यूमंस का ब्रेन इस प्रकार का है कि आज हर मेल फीमेल एक प्रोस्टिट्यूट बन चुका है। पैसों के लिए अपने शरीर में इंजेक्शंस डलवाना, इकोनॉमिक स्लेव एक फिर भी साफ सुथरा शब्द है, वो प्रोस्टिट्यूट बन चुके हैं। अगर अपने शरीर में इंजेक्शन नहीं लगवाया तो तुम्हें नौकरी से हटा देंगे, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं है जो बोल जाए कि मेरे को नहीं चाहिए नौकरी, मेरे को नहीं चाहिए नौकरी, ये शरीर मेरा है, ये मैं गुलामी नहीं दे सकता। शरीर गुलामी दे दिया तो मैं एक प्रोस्टिट्यूट। कॉमन सेंस, एजुकेशन जितना दबा रहा है, ये एक हिस्सा है। ये वाक्य मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि हम ध्यान के क्षेत्र में अब आने लगे हैं। शुरुआत में एजुकेशन आपके कॉमन सेंस को दबा देगा। अगर ध्यान करते करते आप सेपरेट कर पाए कि ये हिस्सा अलग है और ये मेरी चेतना है, ये अलग है, तो फिर एक स्थिति में कोई आपके कॉमन सेंस को नहीं दबा सकता। अपने उस बच्चे के माता पिता को मैं यही बोलूंगा कि आप उन्हें बोलें कि वो खुद अगर कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए हैं तो बच्चा उन्हें किसी दिन गलत भी दिखेगा, किसी दिन सही भी दिखेगा। और अगर उनको अपने निर्णय पे आत्मविश्वास नहीं था तो आगे चल के बोलेंगे हमने ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। उनको खुद को शिक्षित करना है, वरना बच्चा हमेशा ईश्वर की देन है। अगर वो फूल की तरह खिले हुए हैं तो फूल से खुशबू ही आएगी, और फिर वो फूल कहीं भी आप रख दो तो बच्चा वो खुशबू लेगा, वो खुशबू लेगा, और फिर वो बच्चा खराब हो ही नहीं सकता। और ये भी मैं कह रहा हूं कि अगर बच्चा खराब भी हुआ वो भी सुधर जाएगा अगर माता पिता खुद में संपूर्ण महसूस कर रहे हैं, खुद में जुड़ाव देख चुके हैं कि हम ईश्वर से कैसे, ईश्वर हमसे काम करवा रहा है। और ईश्वर मैं आप लोगों के लिए नहीं कहता हूं कि आप लोग ऐसे समझ लो कि ऊपर कोई बैठा हुआ है, और ये भी नहीं कह रहा हूं मैं कि ऊपर कोई नहीं बैठा हुआ है। कुछ भी संभव है, ये शब्दों की दुनिया से बाहर जो मैं आपको ईश्वर कह रहा हूं, जो आपके खुद के अंदर से कनेक्शन है। आप लोगों को ईश्वर शरीर को देखना है, शरीर आप लोगों को ईश्वर नहीं लगता, शरीर ईश्वर है। जितने आप शिव की इज्जत करते हैं, शिव के प्रति समर्पण है आप लोगों का, जितना माँ दुर्गा के प्रति है, राम के प्रति जितना समर्पण है, उतना समर्पण आपको अपने शरीर के प्रति दिखाना होता है। लेकिन हम शरीर को ईश्वर नहीं समझ पाते हैं, हम पेड़ पौधों को ईश्वर नहीं समझ पाते हैं। ये ईश्वर उससे सही निर्णय निलवाएगा। वरना अगर आप चाहते हैं, अगर माता पिता चाहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी सी कंपनी खोल दे और फिर वो पूछेगा कि वैदिक एजुकेशन, तो कहीं वो उसके लिए रोड ब्लॉक ना बन जाए। अगर माता पिता खुद इस प्रकार के हैं कि वो फिर इतने सशक्त हैं जैसे इलॉन मस्क हैं कि बेटा जो भी करे मैं अपने में संपूर्ण महसूस कर रही हूं, मेरा आत्मविश्वास कोई नहीं डगमगा सकता कि ये सही रास्ता है, तो वही खुशबू उस बेटे पर पहुंचेगी। वरना आप नहीं जानते कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना हाइपर इंटेलिजेंट है। सबकॉन्शियस माइंड भी वो शब्द झूठा है जो मैं बताना चाह रहा हूं, लेकिन और शब्द बने नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड क्यूज कलेक्ट कर लेता है, क्यूज पकड़ता है। अगर माँ बाप के मन में कहीं भी ये फीलिंग आ जाती है कि अगर मैंने इसे इस इंग्लिश मीडियम में भेज दिया होता या कैम्ब्रिज में भेज दिया होता यूनिवर्सिटी में, तो आज कुछ और होता। और ये माँ बाप को भी नहीं पता चलेगा, ये उनके बिहेवियर में निकलेगा, और ये इतना गहरा हो जाता है कि ये समझने में ही आपका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड, ये जिसे हम आत्मा एक प्रकार से समझ सकते हैं, ये कितनी इंटेलिजेंट है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप में से कौन चुनाव, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए चुनाव में खड़ा होना चाहता है, या कौन अपने को काबिल समझता है, तो अधिकतर लोगों का ये जवाब होता है नहीं, हम कहां। और अगर आप लोगों को पूछा भी नहीं और आप लोगों को स्टेज पे खड़ा कर दिया
और आप लोग खुद में ये डिजर्व नहीं कर सोच रहे हो कि मैं डिजर्व नहीं करता हूं। तो ये आपका अपना अंदर का आत्मविश्वास है खुद को लेकर। यही आत्मविश्वास आपके एक्ट्स में बाहर आता है। और अगर माता पिता खुद में संपूर्ण महसूस कर रहे हैं तो वो हर उनके व्यवहार में, वो बहुत गहरे में चले जाती है चीजें, हर उनके व्यवहार में वो निकलेगा। फिर बेटे से उम्मीदें अलग प्रकार की होंगी, और यहाँ उम्मीदें की मैं बोल रहा हूँ, उम्मीदें ही नहीं होनी चाहिए। फिर आप बोलोगे सर ये कैसी बातें हैं, हम तो लौकिक दुनिया में रहते हैं। लौकिक दुनिया में रहते हैं, हम उम्मीदें कैसे नहीं करें बच्चे से। बच्चा अगर हमारा, हम बुजुर्ग होंगे तो बच्चा ही तो हमारा ध्यान रखेगा। तो जब ये चीज आ जाएगी तो बच्चा कभी आपको राम दिख ही नहीं सकता, बच्चा कभी आपका ओशो दिख ही नहीं सकता। फिर बच्चों को महावीर स्वामी की तरह अपने माता पिता, महावीर स्वामी के बारे में बोल रहा हूँ, महावीर स्वामी को अपने माता पिता के मरने का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि उनके माता पिता उन्हें जाने नहीं देंगे। तो महावीर स्वामी भी गलत हो जाते हैं इस प्रकार से। अगर माता पिता उनके जीवित रहते हैं, महावीर स्वामी के नहीं मरते, 50 साल और जी जाते, तो हम सबको महावीर स्वामी नहीं मिलते। और आप लोगों ने अगर जैन टेक्स्ट या महावीर स्वामी के बारे में नहीं पढ़ा तो आप लोग कभी जरूर पढ़िए। वो हम कुछ तो यहाँ पे काफी कुछ कवर करते ही रहते हैं। वो आप बोलोगे इतना ब्रिलियंट माइंड और इतना कंटेम्पररी, जो आजकल जो साइंटिफिक डेटा निकलता है, साइंटिफिक निष्कर्ष जो निकलते हैं, जो क्वांटम फिजिक्स जो चाह रही है, अगर आप क्वांटम फिजिक्स को और गहराई से समझना चाहते हैं तो वो महावीर स्वामी के आप व्यवहार, जीवन का व्यवहार पढ़िए। लेकिन वो भी गलत हैं, गौतम बुद्ध भी गलत हैं, ओशो भी गलत हैं, और जितने लोग आप देखोगे, यहां तक कि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, वो इस प्रकार के इंसान थे कि उनके आगे कुछ भी हो रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर की जो फैमिली, पूरा जॉइंट फैमिली थी उनकी, और उनके यहाँ लेजर मेंटेन किया जाता था कि कौन सा बच्चा सबसे नालायक है और कौन सा बच्चा सबसे लायक है। जो ग्रैंड फादर थे वो सारे बच्चों का, पूरे कुल का, सबका मेंटेन करते थे कि इतने बच्चे हैं इनमें से, और जो सबसे नालायक बच्चा था उस लेजर में डेली की रिपोर्टिंग होती थी, डेली के नंबर दिए जाते थे, तो सबसे नालायक जो हर बार आता था वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। सबसे नालायक, भीषण नालायक, बताइए इतना इनका कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं कि जो नालायक है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा जो स्कूल ड्रॉप आउट हो जाता है, कॉलेज ड्रॉप आउट हो जाता है, वो तो बिल गेट्स जैसा बड़ा बन जाता है, वो तो धोनी जैसा बन जाता है। ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूं दोनों पक्ष हैं। अब कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने दुनिया को कितना प्रेम समझाया है, दुनिया को हृदय दिया है, जो हर वक्त कोई ना कोई इंसान चाहिए दुनिया को हृदय देने के लिए, वरना इंसान हृदय को भूल कर एक मशीन बनता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों घबरा रहे हैं लोग? अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा जाए कि एक 80 साल की बूढ़ी माँ है और उसका 50-60 साल का बेटा है जो चल नहीं सकता पर बचपन से अपंग है, तो खा भी नहीं सकता, हिल भी नहीं सकता, मंदबुद्धि है, कुछ खाने खिलाओ तो उल्टा फेंक देता है चीजें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन, बिग डेटा और मशीन लर्निंग, इन सॉफ्टवेयर से अगर आप निष्कर्ष निकालोगे कि क्या हेल्दी कंक्लूजन है उस मां के लिए, तो बोलेंगे इस बच्चे को डेथ दे दो, ये बच्चा वर्थ नहीं है, वो वर्थ बोल देंगे सीधे, लायक ही नहीं है वो जीवन जीने के। लेकिन इसलिए वो, क्योंकि कॉन्शियसनेस नहीं, उनमें अवेयरनेस नहीं है, वो हृदय नहीं समझ रहे हैं। ये हृदय की शक्ति, ऐसे कुछ लोग बीच बीच में आते हैं, जैसे ओशो आए, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर आए, और इन लोगों को सबसे नालायक बोला गया। ओशो तो अपने माता पिता के साथ तक नहीं रहते थे, वो इतने शैतान थे। तो अब माता पिता को समझना है, अगर उन्हें अपने बच्चे के व्यवहार में, बच्चे बड़े होने के बाद 10 साल के बाद तभी भी ईश्वर दिखता रहा, तो वो बच्चा ईश्वर है। और बच्चा ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा क्योंकि बच्चा शीशा है। शीशे में जैसे अगर हम कुरूप हैं तो कुरूप दिखते हैं हम। तो बच्चा अपने माता पिता के लव को रिफ्लेक्ट करता है, बड़े में अपने माता पिता के व्यवहार को रिफ्लेक्ट करता है। अगर माता पिता सुबह 6 बजे उठकर खुद ही वो कार्य कर रहे हैं जो बच्चे से उम्मीद रखते हैं, अच्छा कसरत कर रहा है, अच्छा मैं तो चाहता हूं, चाहे सुपरस्टिशन ही क्यों ना हो, अगर मैं तो चाहता हूं कि ये नहा कर ये करके ये पूजा करे और इस भगवान की करे, इस भगवान की ना करे, तो अगर माँ बाप बच्चे को जाकर बोलेंगे तो स्वाभाविक विरोध होगा। लेकिन अगर बच्चा एज एन एग्जाम्पल देखेगा कि अच्छा मेरे माँ बाप ये कार्य करते हैं और ये तो बड़े खुश हैं और दुनिया में हर कोई इनकी तारीफें करता है, ऐसा करते क्या है, तो बच्चा खुद खोजेगा कि मेरे माँ बाप में खासियत क्या है, क्यों मेरे माँ बाप इतने लोग इतनी इज्जत दे रहे हैं उनको। तो बच्चा खुद नकल करेगा,
बच्चा तो डिजाइन ही है माँ बाप को नकल करने के लिए, कॉपी करने के लिए। और कहां से सीखता हम व्यवहार? बिल्कुल, अंकिता जी कह रही है कि दीदी को एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती। बिल्कुल अंकिता जी, ये यही खेल है, यही खूबसूरती है कि हमें ऐसा लगेगा कि हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। और अभी देखिए, आप भी शायद 21-20 साल की हैं, तो हमें लग जाता है कि हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। अगर ऐसा सच में है तो वो ऑलरेडी ईश्वर को प्राप्त हैं, वो ऑलरेडी डिवाइन सोल्स हैं जो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, जो अनकंडीशनल लव समझ पाए। लेकिन अगर ऐसे हम भ्रम में ना रहें, अगर ऐसा है तो फिर तो कुछ इशू ही नहीं है। फिर तो उनका लव वो बच्चे को वो समझ दे देगा। फिर गुरुकुल के बच्चे भी और वैदिक एजुकेशन के बच्चे भी ऐसा नहीं है कि बाय डिफॉल्ट वो संपूर्ण हैं। अगर माता पिता उन बच्चों को आत्मविश्वास पूर्ण नहीं बना पाए तो बच्चा खुद में कमियां भी ढूंढने लगता है कि मुझे तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती। अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चे की एक नौकरी लग जाए टाटा अंबानी के यहाँ, तो क्या कैसे लगते हैं टाटा अंबानी के यहाँ? अगर वो इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा है उसे, तो वो टाटा अंबानी रिक्रूट ही फिर उन कॉलेजेस से करते हैं। तो अगर वो जॉब फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखना चाह रही हैं, तो फिर फ्यूचर पर्सपेक्टिव वो खुद से पूछें कि वो बच्चे को इस दिशा में देखना चाहते हैं या उस बच्चे को खिलने देना चाहते हैं। वो जो करे वो ईश्वर की देन है, वो ईश्वर उसे संभालेगा। फिर चाहे किसी दिन संभव हो कि मुझे रोटी भी ना मिले, क्योंकि बच्चा तो कमाया नहीं, मान लिया बच्चे ने कमा कर कुछ नहीं दिया। फिर चाहे संभव हो कि ऐसी हालत में हम पहुंच जाएं कि हमें रोटी के मारे, रोटी की कमी से मृत्यु हो जाए। अगर आप इतना लेट लूज कर देते हो, इतना लेट लूज कर देते हो, या फिर इतना लेट लूज नहीं कि तो इस दिशा में भी अगर आप जा पा रहे हो, तो कभी इंसान बीमार पड़ ही नहीं सकता। ना ही उसे कभी ऐसी स्थिति होती है या खूबसूरती है कि उस पर किसी चीज की कमी हो, क्योंकि फिर ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर यानी आपकी पॉजिटिविटी, आपकी सकारात्मक सोच कि जन्म है तो कुछ खूबसूरत ही होगा, वरना हमारा जन्म ही ना होता। जन्म हम लोगों ने धन कमाने के लिए नहीं लिया, ये आप लोग को सॉर्टेड होना है। धन कमाने के लिए जन्म नहीं है, जन्म हमें बहुत सारे अलग चीजों के लिए मिला है। सिर्फ ये पर्पस नहीं था हम लोगों का इस पृथ्वी पर जन्म लेने का, बहुत सारे कार्य हैं। तो आप अपनी सिस्टर से पूछें कि अगर वो रेडी हैं कि फ्यूचर में, अगर वो रेडी हैं कि फ्यूचर में मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, जो है ईश्वर है, तो फिर अगर वो बच्चा, आप फिर तो चाहे कॉइन टॉस कर लें, आप फिर तो चाहे ये डिसाइड कर ले कि आईपीएल में ये टीम जीतेगी और वो टीम जीत गई। अगर गुजरात जीत गई तो मैं गुरुकुल में भेज दूंगी, और राजस्थान जीत गई तो मैं वेस्टर्न में भेज दूंगी। संभव ही नहीं है। मैं आप सबको ये कहना चाह रहा हूं कि बाहर कुछ है ही नहीं, बाहर कुछ हो ही नहीं सकता अगर आप मनुष्य हैं तो। कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस का ये डिफरेंस है। जानवरों के लिए बाहर ही सब कुछ है, क्योंकि जानवर अवेयर नहीं है, सिर्फ कॉन्शियस है। और मनुष्य के लिए भीतर से सब कुछ है, क्योंकि हम अवेयर हैं। अगर आपके स्वप्न में कोई इंसान आए, जिसे मैंने आपको पहले भी कहानी सुनाई थी, अगर आपके स्वप्न में कोई इंसान आए और वो इंसान आके आपको डरा रहा है, और स्वप्न खत्म होने के बाद आप उस इंसान को जाकर थप्पड़ मार के आ जाओ, तो जितना गलती उस इंसान की थी हकीकत में कि वो आपके स्वप्न में आया और आपको तकलीफ पहुंचाई, उतनी ही तकलीफ या उतना ही वहम में हम जी रहे हैं कि बाहर की चीज हमें कुछ सुधार रही है, बिगाड़ रही है। संभव ही नहीं है बाहर की चीज सुधार दे, बिगाड़ दे। संभव ही नहीं है बाहर की चीज आपको सुकून दे दे। संभव ही नहीं है। अगर आप लोग पहले से ध्यान के क्षेत्र में नहीं रहे होते, अगर आप लोगों का पहले से जीवन के प्रति आकर्षण नहीं रहा होता, अगर आप में से कोई सुबह से शाम तक नशे में धुत होता, एडिक्ट होता, तो क्या आप लोग इस तरफ आते? क्या आप लोग हम सब मिलते साथ में? संभव ही नहीं था। तो क्या हम लोग आप लोगों को बुला के लाए? संभव ही नहीं था। वो आप लोग खुद ब खुद आकर्षित होंगे इस रास्ते पर। ऑटोमेटिक है ये सब, क्योंकि आपके अंदर का वो सकारात्मक सोच है, आपके अंदर की वो पॉजिटिविटी है कि जीवन में कारण क्या है, जीवन का में क्यों हमें जीवन मिला है। क्या सिर्फ यही कारण है? आप जानते हैं कि धन कमाना इस स्थिति तक पहुंच चुका है कि आपने अभी देखा होगा विराट कोहली नहीं, ये किसकी, आलिया भट्ट,
और रणबीर कपूर की शादी हुई, तो धन इस स्थिति तक पहुंच चुका है खर्च करना या शो ऑफ का, कि अब इतना कर दिया कि कर ही नहीं सकते। यानी लहंगा जो उन्होंने पहना, क्या लहंगा पहनते हैं ना मैम, हाँ, लहंगा शादी में आलिया भट्ट ने पहना है, तो अब क्या बोले आलिया भट्ट कि मैंने 20 करोड़ का पहना है, सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और इतना महंगा बनाया भी नहीं जा सकता। तो अब जो हेडलाइंस चल रही है वो बोल रहे हैं कि 3000 घंटे लगा के लहंगा बनाया है, यानी कि पैसों की बाधा भी तोड़ दी उन्होंने, इतनी आगे चले गए वो लोग। धन का कोई अंत ही नहीं है। 3000 घंटे, 3000 मैन आवर्स, तब जाकर वो एक साधारण सी स्त्री, हर जितना साधारण हम है उसके लिए वो बना, क्योंकि धन की कोई सीमा ही नहीं है और धन से सुकून ही नहीं है। स्वाभाविक है धन से सुकून नहीं है। धन से अगर सुकून होता तो मैं और यहां हम बैठे थोड़ी होते, फिर हम भी धन कमा रहे होते, फिर हम भी बिजनेस खोल के बैठ गए होते, फिर हम भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके बैठ गए होते। धन से कुछ है ही नहीं। लेकिन ये समझ अगर हो जाती है, सिर्फ तभी ये बातें काम की हैं, वरना मैं तो आपका दुश्मन हूं, फिर मैं आपका मित्र कैसे हूं? क्योंकि मैं तो आपको उल्टी चीज बोल रहा हूं। वो बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा टाइम करो तो तुम्हारी इनकम बढ़ जाएगी, और इनकम बढ़ जाएगी तो आपको सुकून मिलेगा। यही कंज्यूमरिज्म का मॉडल है, यही तो कंज्यूमरिज्म का मॉडल है। कंज्यूमरिज्म का आप पढ़ें, वो क्या बोलता है कि इंसान की सुकून सिर्फ इस प्रकार से मिल सकता है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद ले, जितनी ज्यादा चीजें खरीद ले, ये उनका इस पर डिपेंडेंट है। और ओशो एक बहुत खूबसूरत कहानी कहते हैं कि एक राजा जो इतना शासन उसने इकट्ठा कर, इतना राजपाट इकट्ठा हो गया उसका, इतना धन दौलत इकट्ठा हो गई, लेकिन उससे सुकून नहीं था। तो एक बहुत पहुंचे हुए साधु के पास वो राजा जाता है कि मेरे को सुकून नहीं मिल रहा, मेरे बेटे को मैंने वेस्टर्न एजुकेशन भी करा दी और मेरा बेटा पढ़ने के बाद मुझसे अलग रहने लग गया। अब पहले तो ये सुकून था कि मेरा बेटा मेरे पास था, लेकिन अब वो अलग रह रहा है, क्योंकि मुझे लगा कहीं गुरुकुल करवा दिया तो ये यहीं रह जाएगा। लेकिन ना मेरा बेटा मेरे पास है, मेरी बेटी शादी करके चले गई, सारा राजपाट है, मैं करूं क्या? सुकून नहीं है, बेचैनी है, ये सामने से कोई आकर मेरी हड़प लेगा मेरा राजपाट, कोई दूसरा राजा अटैक कर देगा। तो उस साधु ने उसे बोला कि तुम्हारे जितना भी धन दौलत है, तुम उस सब को अशरफियों में बदल दो और सोने चांदी में बदल दो, और वो सारा बोरा भरकर मेरे पास यहां लेके आओ। और राजा ने उस साधु के बारे में, उस सन्यासी के बारे में बहुत सुना था कि बहुत दूर से आए ये सन्यासी, और ये साल में एक बार आता है या कभी 2 साल में एक बार आता है। तो राजा सारा अपना राजपाट को अशरफियों में बदल के, क्योंकि था ही नहीं उस राजा के पास और कोई परिवार ही नहीं, सब कुछ बदल के, धन को बदल के वो एक पोटली बना के ले गया, सोने के, हीरो के, अशरफियों के। और वो पोटली उसने उसके आगे रख दी, साधु के आगे। और वो साधु ने बोला अपनी आंखें बंद करो, तो राजा ने अपनी आंखें बंद करी और ये काला कपड़ा पकड़ाया, इसे आंखों में पहनो। और राजा ने वो आंखों में पहना तो साधु पोटली लेके भाग गया। जितना राजा ने इतनी मेहनत से इकट्ठा करा था, वो पोटली लेके भाग गया साधु। राजा पागल हो गया, ये क्या हुआ मेरे साथ? और वो दौड़ा उसके पीछे, दूर उसे कहीं साधु दिखता था, और साधु तो वहां का लोकल था, जंगलों से निकल गया। साधु को रास्ता पता है, जबकि साल में एक बार आ रहा, राजा को कुछ नहीं पता कि गांव में कौन सी सड़क कहां जा रही है। वो साधु निकल के कहीं से कहीं निकल गया, और राजा ढूंढ रहा, उसे ढूंढ के 6 घंटे बीत गए, और थक के वापस उस कुटिया में आया जहां वो साधु था। तो उसे देखा साधु तो वहीं बैठा है, और उसने साधु को देखा और उसने पोटली देखी और उसने पोटली छीन ली। और राजा को सुकून आया कि थैंक गॉड, या जो भी उसने बोला है कि मेरा धन मुझे वापस मिल गया। तो साधु ने बोला, लो मिल गए तुम्हें 2 पल सुकून के, तुम धन से क्योंकि भारी नहीं आ पा रहे हो, जो तुम्हारे पास है तुम्हें उससे सुकून मिल ही नहीं रहा, क्योंकि तुम्हें होश ही नहीं है तुम्हारे पास कितना कुछ है, तुम्हें होश ही नहीं है, तुम्हारे पास शरीर है, स्वस्थ है, तुम सुकून बाहर ढूंढ रहे हो। जो तुम्हारा स्वप्न था कि बेटा पढ़ जाए वेस्टर्न एजुकेशन, वो पढ़कर चले तो गया। यही तो तुमने सोचा था कि विदेश में जाकर पढ़े, वो हो गया। तुमने सोचा था कि मेरी बेटी की शादी किसी बड़े राजकुमार से हो जाए, वो हो गया। वो तुम्हारे पास नहीं है। यही तुमने चाहा था कि इतना बड़ा राजपाट हो जाए कि किसी से बात करने के लिए भी मुझे चिल्लाकर बुलाना पड़े, वो हो गया। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि मैं खुद के ज्ञान को कैसे समझूं, खुद क्या मेरे अंदर भी कुछ ऐसी चीज है जो मुझे सुकून दे सकती है। तो तुम्हारी सुकून ही तुम्हारे इस धन पे रह गया।
या तुम्हारा सुकून ही उस बेटी को वहां भेजने में लग गया, बेटे को ये करने में लग गया, अब तुम अकेले हो। बाहर सुकून या बाहर सक्सेस संभव ही नहीं है। वो आप लोगों का जब पीस होगा, लव अगर अनकंडीशनल नहीं है तो एक्सपेक्टेशंस रखेगा, और एक्सपेक्टेशंस कोई बुरी चीज भी नहीं है, लेकिन वो ध्यान के विपरीत है।